एक बात पूछूं, आपसे पूछा जाए कि स्कूल क्यों जाते हैं? बोलो, क्यों जाते स्कूल? काय के लिए पढ़े लिखे तुम लोग? बोलो, ज्ञान, काय का ज्ञान प्राप्त करते? किस चीज का ज्ञान? तिकड़मबाजियां, बेईमानियां, काय का ज्ञान प्राप्त करने गए स्कूल में? क्या प्राप्त किया? पढ़ गए ना, डिग्री है ना, तो क्या पाया उस डिग्री से? बोलो, क्यों पढ़ते हो? क्यों स्कूल जाते हो? कौन सा ज्ञान प्राप्त करने जाते हो? कोई ज्ञान नहीं, नंबर पाने को जाते हैं, एक प्रमाण पत्र पाने को जाते हैं। क्यों चाहिए ये प्रमाण पत्र? आजीविका, जॉब लग जाए, बिजनेसमैन बन जाऊं, पढ़ जाऊंगा तो बहुत अच्छा होगा, बहुत सुकून मिलेगा। आप बताइए, पढ़ने के बाद कितने देर सुकून मिलता है? फिर नया टेंशन शुरू। बेटा पढ़ तो गया, जॉब नहीं लग रही है। शांति के लिए पढ़ा था ना, लेकिन शांति मिली क्या? जॉब लग गई, अब शांत हो गया क्या? बोलो, अब क्या चाहिए उसको? क्यों भाग रहा है आदमी? किस चीज की तलाश है? आपसे पूछता हूं, क्या चाहिए तुमको? नौकरी चाहिए थी ना, मिल गई ना, अब शांति क्यों नहीं? अब छोकरी भी चाहिए, है ना? शादी तो होना चाहिए ना। काय के लिए? कि एक बीबी आ जाएगी, खाना आना बनाएगी, फिर हम शांति से आ गई। कितने दिन की शांति? बोलो बोलो। शादी होकर आई, आ गई ना, 1 साल चंद्रमुखी, बिल्कुल जो तुम कहोगे वही करेगी। इधर बैठ जा, ओके, इसके पैर पड़ ले, ठीक है, क्या चंद्रमुखी आई है। इसका सम्मान करेंगे। जो आप कहोगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। और तुम दिन को अगर रात कहो, बस 1 साल, 1 साल बाद सूरजमुखी। अब जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, और तुम दिन को अगर रात कहो तो हम दिन ही कहेंगे। हम रात काय को कहेंगे? पागल है क्या? मेंटली डिस्टर्ब लाया है क्या? मैं काय को रात कहूंगी? दिन है तो दिन और रात है तो रात है। पहले साल चंद्रमुखी, दूसरे साल सूरजमुखी, तीसरे साल अथ श्री महाभारत कथा ज्वालामुखी। समझ में आ रहा? भड़क जाएगी, थोड़ा सा छेड़ के बताओ। बोलो जरा, थोड़ा सा, 1 के 10 सुनाएंगे। कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा सेना का कमांडर हो, कितना भी बड़ा राष्ट्रपति बन जाए वो आदमी, पत्नी तो यही कहती है, तुम में तो अकल है नहीं। बेचारा उतना बड़ा देश चला रहा है, वो बीवी कह रही तुम में तो 2 कौड़ी की अकल। अब पति भी कह देता है, सही कह रही है, यदि अकल होती तो तुझसे शादी क्यों करता? यही तो अकल नहीं थी मुझे। विचार करिए, सोचना है, विचार करना। क्या चाहिए? पत्नी आ गई, अब नया टेंशन, रिजल्ट नहीं आया तो 5 साल हो गए, मोहल्ला परेशान, पड़ोसी परेशान, होते नहीं है, इलाज कराओ। अरे जिसके नहीं हो रहे उसको इतना टेंशन नहीं जितना पड़ोसी को टेंशन हो रहा है कि इसको बच्चा क्यों नहीं है। तुझे क्या लेना देना उसका बच्चा? वो तेरा बुढ़ापे का साथी बनेगा क्या? लेकिन बड़ा महिलाओं को बड़ा मजा आता है। जय जय नाथ परम गुरु होय। क्यों हुआ नहीं तेरी बच्ची को? कितने साल हो गए? 10 साल हो गए ना, कुछ करा ले। कंचन झारी निर्मलनी पूजो जिन बर। हमारे यहाँ भी ऐसा ही था। जिन गंभीर परम गुरु होय लड़का मांगे। ये शांति है। एक है बहुत बड़ा डॉक्टर, पूना में है, दिखा लेना। दर से विशुद्ध धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई। 5 साल में कुछ नहीं होई, सोती शंकर पदवी पा। ये तुम्हारी पूजा पाप, ये शांति मिल रही है तुमको। कितना तकलीफ है।
विचार करना है। बच्चा हो जाए, क्यों हो जाए? सुख शांति के लिए। बहू आ जाए, सुख शांति के लिए। बाहर इंसान जिंदगी खत्म हो जाती है, शांति नहीं मिल पाती है। इसका मतलब ये आत्मा किस शांति को तलाश रही है? वह हर जन्म में पदार्थों को पकड़ती है, इंद्रियों के विषयों को पकड़ती है। इसमें सुख मिलेगा, फिर उसमें नहीं मिलता, फिर उसमें सुख मिलेगा, फिर उसमें नहीं मिलता, फिर और आगे बढ़ता है, उसमें सुख मिलेगा। मृग मरीचिका, ध्यान रखना, दूर से पानी चमक रहा है लेकिन भागता है हिरण, भागता है। अरे पागल हिरण, वहां कुछ पानी आनी नहीं है। इन संसार में थोड़ी रिश्ते निभाना, थोड़ी जिम्मेदारियां। नादान मूर्ख, जिंदगी शांति, मर जाएगा और मरने के बाद तेरी शांति मिलेगी नहीं। इस समाज को शांति की प्रार्थना करना पड़ेगी। इसको मैंने सोचा यार, मरने के बाद शांति की प्रार्थना क्यों करते हैं? और कौन लोग करते हैं मालूम है? जिनने जिंदगी भर उसे अशांत किया है, वो एक लेटर बनाते हैं, है भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान। मैंने कहा, ये आदमी भगवान से क्यों कह रहा है? क्योंकि मैं तो इसे जिंदगी भर दे नहीं पाया, भगवान दे दे तो दे दे। आदमी सोचता है कि सारे लोग शोक सभा करेंगे, शांति की प्रार्थना करेंगे। किस नादानी में हो, जीवन तो अशांति में बीता है। जीते जी शांत नहीं हुआ, वो तुम्हारी प्रार्थनाओं से भी शांत होने वाला नहीं है। वो अशांति में ही जी रहा है, ध्यान रखना। वो अशांति में चला गया, ये भी एक फॉर्मेलिटी है। ध्यान, किसी को कुछ लेना देना थोड़ी है, शांत रहे चाहे मरे। अपने को तो आज तीसरा है, 2 बजे दुकान जाना है, ध्यान रखना। थोड़ा जल्दी कर लेते तो अच्छा था। बोले क्यों? बोलते आज मार्केट है ना, थोड़ा तेरे की शांति तुम्हारी। मैंने सोचा कि यार, ये आदमी को मरने के बाद शांति की प्रार्थना क्यों करता है? हिंदुस्तान कोई मूर्ख देश तो है नहीं, बुद्धिजीवी देश है। ये मरने के बाद शांति की प्रार्थना क्यों करता है? क्योंकि आदमी ये सोचता है कि नादान जिंदगी भर शांत नहीं हुआ, अब शांत क्या होगा? अब भगवान इसको थोड़ी सी शांति प्रदान कर दे। मान्यवर, तुम्हें मालूम है ना वो एक बात, एक सेठ का चातुर्मास हो रहा था किसी शहर में। सेठानी रोज मंदिर जाती, सेठ नहीं जाता। सेठानी ने कहा चला कर। सेठानी को उसकी शांति से कुछ लेना देना नहीं था। वो सबके सेठ जाते थे, मेरा नहीं जाता, ये तकलीफ थी। उससे कुछ लेना देना नहीं था कि तुझे धर्मात्मा बनना है नहीं बनना है, तू जाने, तेरा काम जाने। परेशानी ये है कि पड़ोसी का जाता और मेरा नहीं जाता, तो मुझे समाज में थोड़ा नीचा देखना पड़ता है। उसे अपनी शांति चाहिए थी, उससे तो कुछ लेना ही देना नहीं था। रोज झगड़ा करती, चल प्रवचन में, चल प्रवचन में, चल वो कहे तू जा, मुझे नहीं जाना, तुझे धर्म करना करना, मुझे काहे को घसीटती है। बोली नहीं नहीं चलना प्रवचन में। बोले मैं तो जाऊंगा ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए। उसने जाके संत से कहा कि सब आते हैं, मेरा पति नहीं आता है। तो बोली समस्या तेरी क्या है? बोले ये है कि सब आते हैं। समस्या देखो, ये तुम्हारी मित्र है, ये पत्नी कह रही हमें पति की कोई समस्या नहीं, वो सबके आते हैं, ये तकलीफ है। पड़ोसी का सुख मेरी सबसे बड़ी तकलीफ है, मेरा दुख मेरी कोई तकलीफ नहीं है। वो नहीं आए, मुझे मालूम उसके लक्षण खराब है, वो नहीं सुधरेगा, लेकिन लोकचार में तो आ जाए, लोकाचार में तो आ जाए, देखा देखी में तो आ जाए। सारे लोग मुझे ऐसे देखते हैं कि जैसे मैं किसी अजैन की पत्नी हूँ, मेरा पति मंदिर नहीं आता है। सारे लोगों की निगाहें मुझ पर ऐसा है कि जैसे मैं मंदोदरी और वो रावण। उस रावण को महाराज थोड़ा राम बना दो, भीतर का तो नहीं बनेगा, मुझे पक्का विश्वास है, बाहर का ही बना दो थोड़ा सा। संत ने कहा मैं क्या कर सकता हूं? बोले आप कुछ संबोधो उसको। संत ने कहा जब वो आएगा नहीं तो मैं किसे संबोधन करूंगा? कुछ भी करो महाराज, आप तो महाराज हैं। अब ये और बहुत बड़ी सजा है महाराज बनना। अब तुम जानो आप तो महाराज हो। अरे महाराज हैं तो क्या हो गया भाई, है तो हम भी एक इंसान। नहीं आप कर सकते हो। ऐसी मीठी मीठी चुनौतियां आती हैं तुम्हारी, नहीं आप तो सब कर सकते। संत ने कहा भाई बहुत पीछे पड़ी है, उधर पति का माथा खाती है, इधर मेरा माथा खाती है, चलो। संत ने कहा तेरे घर का एड्रेस दे गई, फलानी जगह दुकान है। कहाँ मिलेगा? दुकान के अलावा वो कहाँ मिलेगा? उसके पास समय होता तो यहाँ नहीं आता क्या? संत ने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। जैसे ही संत गया दुकान पे, हक्का बक्का रह गया, पसीने छूट गए। बोले महाराज तुम यहाँ कहाँ आ गए? अरे संत ने कहा बेटा तू नहीं आ सकता, तू बहुत बिजी है, तेरी पत्नी ने बताया है। अरे बोले कमबख्त ये करने गई थी क्या मंदिर में?
तूने काहे कोई रिपोर्ट देकर, तू यहाँ की पुलिस वाली है जो सारी रिपोर्ट महाराज को दे रही है वहां जाकर के। बोले कि उसने कहा है कि भाई तेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो, मैं तो फ्री ही बैठा हूँ, महाराज को क्या काम है। तो मैंने कहा चलो तू दुकान भी चलाना और मैं तुझे धर्म का उपदेश भी दूंगा। उसने कहा सत्यानाश हो तुम्हारा। बोले तुम यहाँ धर्म का उपदेश दोगे तो मैं 2 के 4 कैसे करूंगा, बेईमानी कैसे करूंगा। ये ग्राहक भग जाएंगे। तुम यहाँ बैठ के ये बोलोगे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम यहाँ बैठ के बोलोगे ईमानदारी से दो, बेईमानी मत करो। और ये ग्राहक ने सुन लिया तो मेरी तो दुकान बंद हो जाएगी। उसने कहा महाराज एक काम करो। बोले क्या। बोले तुम मंदिर पहुंचो, मैं आऊंगा, तुम जाओ, यहाँ अभी जाओ, मेरा धंधा चौपट मत करो, तुम्हारे हाथ जोड़ता हो। संत ने कहा मैं जाऊं। बोले हाँ। तो बोले तू कब आएगा। बोले अभी तो नहीं आऊंगा, गणेश जी रखे हुए हैं, किराना धड़ल्ले से चल रहा है, जैनों के पर्यूषण चल रहे हैं और अजित भर भर के किराना ला रहा है, काजू किशमिश बादाम। अभी तो मैं नहीं आ सकता हूँ, बहुत मेरा धंधा चल रहा है। तो संत ने कहा फिर मैं कब आऊं। अब संत ने कहा यार, साधु ने कैसा करो दिवाली बाद आ जाना, मालूम है दिवाली बाद भगे जाएंगे, चौमासा खत्म हो जाएगा। बोले दिवाली बाद आना। संत ने कहा ठीक है। दिवाली हुई, चातुर्मास समाप्त हुआ, संत पहुंच गए। बोले चलो बिहार तो है ही, थोड़ा उधर से मोड़ लेते हैं जलूस। जैसे गए, ओ सेठ। बोले क्या फिर आ गए तुम। बोले सत्संग थोड़ा सा कर ले, 5-10 मिनट में जा रहा हूँ, फिर कहाँ मिलूंगा। अरे तुम जाओ तो यार, दिवाली के पटाखे बिक रहे हैं, तुम्हें अपनी उसकी पड़ी है सत्संग की। मेरी बीवी को सुना दो ना यार, 4 महीने उसका माथा खाया। तुम्हारे हाथ जोड़ाओ संत जी, जाओ जाओ जाओ, अंतिम विदाई। नहीं, संत ने कहा देखो आज तू पटाखे बेच रहा है, अब कब आऊं। बोले तुम्हारा तो बिहार है ना। बोले नहीं, हम तो रमता जोगी, हमारा काय का बिहार, हम तो घूम घाम के फिर आ जाएंगे, हमको क्या है। 8 साल से तो जिनसरनम के आसपास रह रहे हैं, क्या करें, हम घूम घाम के फिर यहीं आ जाते हैं। संत ने कहा बुरे फंसे सत्यानाश इस बीवी का। तो संत ने टालना था। बोले एक काम करो संत जी, अगले साल आना। संत ने कहा ठीक है, 1 साल वेट कर लूंगा, हमें कौन सा जल्दी ऊपर जाना है और तुम्हें भी अभी नहीं जाना है, आराम से तुमको सत्संग। 1 साल बाद सेठ के लड़के की बारात चढ़ रही है, सेठ घोड़ी पर बैठ रहा, संत आधम के। बोले रुक सेठ रुक। बोले क्या। बोले बारात बाद में प्रवचन सुन। उसने कहा सेठ जी ये बताओ संत जी, तुम हाथ धो के हमारे ही पीछे क्यों पड़े हो। मनीष के यहाँ चले जाओ, उसकी लड़की की शादी हो गई, वो फ्री है, अभी बच्चा छोटा है, तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो कि नहीं तुम कोई सुना। अरे और देख लो कोई से। अरे संत ने कहा नहीं, हम तो देखो, हम तो ऐसे ही अक्खड़ पक्कड़ हैं, हम यदि ठान लें कि उद्धार करना है तब करके ही रहेंगे तुम्हारा उद्धार, चाहे तुम दुनिया में कहीं भी भागो, हम तो उद्धार जरूर करेंगे तुम्हारा। उसने कहा क्या करूं यार, बड़ी आफत है। संत ने कहा सेठ जी एक काम करो, इस बारात रात लग जान दो, रंग में भंग मत करो। अभी तुम मेरे लड़के से कहोगे क्यों बर्बाद होने जा रहा है, अभी भी समझ जा, उसकी मंगनी मत तोड़वाओ, शादी मत तोड़वाओ, ऐसा करो ये प्रवचन 5 साल बाद। संत ने कहा ठीक है कोई बात, 5 साल बाद। उसने सोचा यार कि अब पंच कल्याणक होगा तो 5 साल बाद तो महाराज इस महाराष्ट्र से लंबे निकल जाएंगे कहीं और, यहीं थोड़ी रहेंगे हमेशा को, तब तक ये निकल लेंगे, अपना धंधा चलेगा। 5 साल बाद संत आ गए लौट करके, क्योंकि मस्तकाभिषेक करना था, पंचवर्षीय होगा कि नहीं होगा, है ना। आ गए संत तो लौट लाट के। बोले ओ सेठ। अरे बोले सत्यानाश तुम्हारा, फिर आ गए तुम, फिर अरे नहीं करना सत्संग। बोले नहीं, हम तो तेरा उद्धार करके ही रहेंगे बागचंद जी, करके ही रहेंगे उद्धार, चाहे कुछ हो जाए। जैसे टाला। बोले 6 महीने की मोहलत और दो। साधु ने कहा ठीक 6 महीने कोई बात नहीं। 6 महीने बाद संत पहुंचे तो सेठ के दरवाजे पर कुछ गोबर के कंडे जल रहे थे, मोहल्ले के लोग खड़े हुए थे, कुछ मातम मना रही थी, छाती पीट रही थी। संत पहुंच गए। बोले सेठानी सत्संग। अरे बोले काहे का सत्संग, गया सेठ तो। बोले चला गया क्या। बोले गया, मर गया। अरे बोले मर गया। बोले हाँ। अरे महाराज गए, वो नहीं सुधरे जिंदगी में। अरे संत ने कहा बड़ा धोखा दिया सेठ ने मुझे। बोले कब चला गया। बोले अभी रास्ते में है। अरे संत ने कहा चला उठाओ टीम, भागे मरघट की तरफ। संत आगे आगे, संत पीछे पीछे, अर्थी आगे आगे। जैसे ही पहुंचे अर्थी पे और दुर्घटना घट गई। मालूम है क्या हो गया। अर्थी पे लिटाया जा रहा, लकड़ी रखी जा रही, जैसे ही लकड़ी मुंह तक आती संत ने कहा ठहर जाओ। बोले क्या। बोले ठहर जाओ मूर्खो,
मुझे इसे सत्संग कराना है। लोगों ने कहा महाराज या तो तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मर गया सत्संग करा रहे। बोले नहीं, अब ये कहीं भागेगा नहीं, अभी शांति से लेटा है, जीवन भर तो इसको शांति मिली नहीं है, अब ये शांति से लेटा है, अब जितनी देर कराना हो। अरे मरघट में जो गए तो उन्होंने कहा सत्यानाश, वो तो निपट गया, हमें काय को निपटाने में लगे हो, हमको तो जल्दी जाना है। बोले नहीं नहीं रुको रुको, इसको सत्संग करा दूं, मेरा संकल्प था कि इसको सत्संग जरूर कराऊंगा। लोगों ने कहा, देवसाले भी खड़े थे वहां, बोले यार जल्दी निपटाओ, हमको दूध आ रहा है, दूध की गाड़ी आने वाली है, तुम इसको सत्संग। बोले एक तरफ ले गए वो पकड़ के, महाराज हुमड़ जी आए, बोले महाराज महाराज रुको। बोले क्या है? बोले काय को मुर्दों में समय बर्बाद कर रहे हो, ये क्या सत्संग सुनेगा? संत ने कहा हुमड़ जी जरा ध्यान से सुनो। बोले हाँ। बोले मैं इसे सत्संग जरूर सुनाऊंगा। तो बोले मुर्दा कभी सुनता है क्या? संत ने कहा तुम जिंदा हो ना? बोले हाँ, मैं मुर्दे के बहाने तुम जिंदों को सुनाने आया हूं कि देखो इसको जीवन भर टाइम नहीं मिला और आज ये दुनिया से चला गया, और तुम भी यही कहते कहते मर जाओगे, तुमको भी वक्त मिलने वाला। जीवन में कभी किसी को शांति मिलती है क्या? अरे जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से।